हाँ जी। तो मेरे दोस्तों बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे कुछ जो भी हम लोगों ने समझा है वन साइडेड एरर या टू साइडेड एरर, उसको कैसे रेक्टिफाइड करना है। तो जैसे कि मैंने आप सभी बच्चों को बताया, अगर कभी भी आपको वन साइडेड एरर को रेक्टिफाइड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फटाफट बताओ। देखना पड़ेगा कि ट्रायल बैलेंस बना है या फिर नहीं बना। अगर ट्रायल बैलेंस बना है तो वी विल रेक्टिफाई इट थ्रू जर्नल एंट्री, थ्रू सस्पेंस अकाउंट। बोलो यार। यस सर। और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, इधर देख लीजिए, अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो सस्पेंस अकाउंट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस खाली स्टेटमेंट लिख देंगे अपनी नॉलेज के हिसाब से। किसी को ज़्यादा डेबिट कर दिया है तो क्रेडिट कर देंगे, किसी को कम क्रेडिट किया है तो भी क्रेडिट कर देंगे उस अकाउंट को। बोलो। यस और किसी को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया है तो डेबिट कर देंगे। सिंपल, वो क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। और सर एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, और अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा, जो एग्जाम में साइलेंट वाला रहता है, तो हम लोग हमेशा मानकर चलेंगे कि सस्पेंस अकाउंट बन चुका है। क्या बन चुका है? सस्पेंस। यानी कि ट्रायल बैलेंस अकाउंट प्रिपेयर्ड हो चुका है। समझ आ गई बात या नहीं? आप देखते हैं जैसे कि आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। ये वैसे अगर हम ऑफिशियली चलते, बिल्कुल मैं मुझे किताब के तरीके से पढ़ाना हो तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन बंद करानी थी, बट ऐसा मैंने कुछ भी नहीं करा। आप लोगों ने देखा, आज मेरी 5वीं क्लास होगी शायद, इसमें 5वीं या 6ठी, अब जाके इलस्ट्रेशन बंद करा रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों हम टी एस ग्रेवाल 2022 एडिशन बुक यूज़ कर रहे हैं। ये कंटेंट हमारा नहीं है, ये कंटेंट टोटली बिलोंग्स टू टी एस ग्रेवाल। चलो जी सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1, हाउ विल द फॉलोइंग एरर्स रेक्टिफाइड इन द बुक्स ऑफ परम। परम की किताबों में आप एरर्स को कैसे रेक्टिफाइड करोगे। अब साफ साफ उन्होंने लिख दिया, क्या लिख दिया, पढ़ो ध्यान से। इफ सस्पेंस अकाउंट डू नॉट एग्जिस्ट, अरे बोलो बच्चों, सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ आई बात? इसका मतलब अगर वन साइडेड होगी तो वन साइडेड को तो हम कुछ लिख के रेक्टिफाइड करने वाले हैं, टू साइडेड होगी तो टू साइडेड में वैसे भी सस्पेंस अकाउंट आता ही नहीं है। अब बताइए, देखो बच्चों वाली चीज है, इधर देखना प्लीज। परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹1000, ठीक है। तो दो ही तो चीज है, या तो अंडर कास्ट हो, इनको समझो आप। बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर कास्टेड। अंडर कास्टेड का क्या मतलब है? कम टोटल करना। परचेज बुक का कम टोटल करा। तो एक बात बताओ, पहले तो मुझे एक परचेज के बैलेंस क्या होते जल्दी से बताओ यार। अगर आपको ये नहीं पता तो फिर बड़े दुख की बात है, फिर आपने सही में गलत जगह ट्यूशन लगाया है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। अगर आपको पता है परचेज है, परचेज के बैलेंस डेबिट, अच्छी बात। अब अंडर कास्ट है तो क्या करना पड़ेगा बताओ? परचेज को बढ़ाना पड़ेगा। देखो हम डायरेक्ट नहीं करते, हम पहले समझते हैं। अंडर कास्ट का मतलब यार परचेज को ना डेबिट करो, परचेज को और बढ़ाओ। तो इसका सिंपल सा मतलब है वी शुड अगेन डेबिट परचेज, परचेज को दोबारा से डेबिट कर दो 1000। अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका होता, अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका होता तो हम एंट्री ये बनाते, क्या हम एंट्री बनाते? सस्पेंस। क्योंकि अंडर कास्टिंग की वजह से सस्पेंस अकाउंट वहां डेबिट साइड में आया होगा। बोलो हाँ या ना? वन साइडेड एरर रेक्टिफाइड करेंगे सस्पेंस, लेकिन यहाँ तो सर क्या हुआ है, यहाँ तो ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, यहाँ तो अभी सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं है। बोलो। अब हम क्या करेंगे? अब आपको कुछ नहीं करना है, बस लिख देना कि भाई परचेज बुक जो है वो अंडर कास्ट है ₹1000 से, हैंस इट शुड बी इंक्रीज या इट शुड बी अगेन डेबिटेड विद ₹1000। समझ आया? नहीं आया समझ? देखो परचेज के बैलेंस क्या होते हैं, परचेज को क्या करना है? बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? अपना तुम्हारा दिमाग कहाँ जा रखा है? मन नहीं कर रहा क्या पढ़ने का? काफी देर से मैं देख रहा हूँ, आप मेरी तरफ नहीं देख रहे हो, सारा बोर्ड पे ध्यान दे रहे हो। इधर देखो, इधर देखो, ध्यान से समझो। आधे घंटे की बात है, छुट्टी कर दूंगा, कंसंट्रेट करो। माइंड कहीं भाग रहा है, उसको पकड़ के लाओ। इधर देखो, बहुत बच्चों वाली चीज है, दोबारा से सुन लो भाई। एक ही बच्चा और तो ठीक ठाक ही है। पहले ये बताओ परचेज के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। अंडर कास्ट का क्या मतलब होता है बताओ? हाँ, अंडर कास्ट का मतलब होता है कम टोटल करना। इधर देखेंगे सारे बच्चे, चलो जी बच्चों, ठीक है कोई नहीं। अंडर कास्ट का मतलब होता है मेरे दोस्तों कम टोटल करना। आपने जब परचेज बुक का टोटल करा, आप लोगों ने इससे पहले एक परचेज बुक वाला चैप्टर पढ़ा था जिसमें हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स दिखाते थे ओनली।
यहाँ पर आप लिखते डेट, पार्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट, कुछ इस तरीके लिखते थे। और जब आप टोटल करते थे लास्ट में आप करते थे परचेज डेबिट। बोलो हाँ या ना। और इस बैलेंस को आप लेकर, तो जब आपने ये टोटल करा ना, जब आपने ये टोटल करा तो ये गलती से कम हो गया। परचेज बुक का टोटल आपने क्या करा, कम कर दिया। तो परचेज बुक की हमने क्या कर दी, अंडर कास्टिंग कर दी। अब इसका सिंपल सा मतलब है हमें परचेज को बढ़ाना है, क्योंकि हम सही कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब सही करने के लिए अगर आपको परचेज को बढ़ाना है तो मेरे दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे बताओ फटाफट। हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, परचेज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। परचेज के बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। बढ़ाना है, सॉरी यार, परचेज के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। तो बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस बात खत्म हो गई। तो बताओ परचेज को बढ़ाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, बस यही तो सीखना है। और ट्रायल बैलेंस बन चुका होता तो सस्पेंस लिखते। ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन ने बोला है इफ सस्पेंस अकाउंट इज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब सर इसको हम कैसे रेक्टिफाइड करेंगे, क्या लिखेंगे हम, सीधा लिखोगे परचेज बुक इज एक्स, या परचेज बुक इज लेस टोटल, या परचेज बुक इज अंडर कास्टिंग बाय ₹1000, हेंस इट शुड बी इंक्रीज बाय डेबिटिंग अगेन विद ₹1000। आई बात समझ में नहीं है, देखो अब सारे बच्चे, तो आपका सॉल्यूशन है परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 1000 मींस, एक्सप्लेनेशन दे रहा है पहले थोड़ा सा, मींस दैट परचेज अकाउंट हैज बीन टोटल शॉर्ट डेबिटेड। इसका मतलब परचेज अकाउंट को कम डेबिट किया है, परचेज अकाउंट का टोटल कम हुआ है। परचेज अकाउंट शुड बी फर्दर डेबिटेड 1000 सिंस इट वाज अर्लियर शॉर्ट डेबिटेड। आई बात समझ या नहीं, आप चाहो तो इसको परचेज अकाउंट में ऐसे लिख के, मतलब हमें भी ऐसे लिखना पड़ेगा। हाँ, ऐसे आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ जो भी है 1000। अब आपका परचेज अकाउंट है, क्योंकि यार मैं एंट्री बना ही नहीं सकता ना, क्यों नहीं बना सकता एंट्री, वन साइडेड एरर है। अब वन साइडेड एरर में ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है ना कि भाई खाली एक इफेक्ट दिखा के और बस काम कर दो, नहीं। या तो ट्रायल बैलेंस बन चुका होता, सस्पेंस आ जाता, फिर तो मैं सस्पेंस की मदद लेके उसको खत्म करता। सस्पेंस का मतलब है एरर, सस्पेंस अकाउंट अगर किताबों में एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है, एरर। और अगर एरर बुक्स में है तो जैसे जैसे एरर पता चलती रहेंगी तो सस्पेंस क्या होता चलेगा, खत्म होता चला जाएगा। आई बात समझे नहीं है, तो अभी बस इसीलिए बता रहा हूँ कि हाँ बिना सस्पेंस के हम काम कर रहे हैं। अरे बोलो यस सर। बट साथ में मैं आपको ट्रायल बैलेंस वाला इफेक्ट भी समझा के चल रहा हूँ। सर एक बार इसको थोड़ा डिटेल में समझाना, हमारे पल्ले कम पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अब एक बात, परचेज बुक का टोटल कम करा, तो मुझे एक बात बताओ, परचेज का टोटल जब आपने, ये ट्रायल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, बोलो यस सर। तो जो परचेज अकाउंट था, परचेज अकाउंट का टोटल अंडर कास्ट करा है, कितने रुपए से कम करा है, 1000 रुपए से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपने 1000 रुपए से कम दिखाया है, बोलो हाँ या ना। यस सर। इसका मतलब 1000 रुपए से डेबिट कम मिला है, किसको, परचेज को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब ट्रायल बैलेंस मिला रहे होंगे, जब क्या मिला रहे होंगे, ट्रायल, मान लो और सारी चीजें सही है, जब आप ट्रायल बैलेंस मिला रहे होगे तो मान लो 1 लाख और 1 लाख, तो ये यहाँ पर 1 लाख नहीं आ रहा होगा, बताओ डेबिट साइड में कितना आ रहा होगा, 90। 1 लाख में से 1090। बस एक बात बताओ मुझे, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ प्लीज, कॉमन सेंस लगाओ अपनी, इधर देख लो, कंसंट्रेट करो, जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी पे फोकस करो, तो जाकर चीजें समझ में आएंगी। ये कोई एक्टिंग की क्लास नहीं है कि यहाँ पर एक्टिंग करके जाओ, इस तरीके के एक्सप्रेशन दो, हाँ हाँ हमें समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है, टीचर को पागल बनाने की कोशिश करो। और 1-2 बच्चे तो उसके लिए मास्क भी यूज कर लेते हैं, देखो 1 2 3, अब कौन सा कोरोना चल रहा है, कौन सा कोविड काल चल रहा है, ये लोग सोचते हैं कि यार टीचर हमारे से कुछ पूछे ना और थोड़ा हो रहा है। इधर देखो, छोड़ो, तू समझने पे ध्यान दे, तेरा तो अलग ही ड्रामा है, तेरे से 1 लाख में से 1000 घटा रहे हैं, तू 90,000 बता रहा है, तो मुंह बंद करके बैठ चुपचाप, हमेशा गलत बताएगा। अब प्लीज ट्राई टू कंसंट्रेट, आप लोगों को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को समझिए। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है क्योंकि चैप्टर जो बातें हो रही हैं पुराने चैप्टर से कनेक्टेड है, बट इतनी बड़ी बात भी नहीं है क्योंकि आपके बेसिक ठीक है। अब पहले इस चीज का मतलब समझो, इधर देख लो, आपको ये बात तो पता होगी सारी दुनिया को, जर्नल, जर्नल के बाद क्या बनता है, लेजर, और लेजर के बाद क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस।
ये बात पता है आप लोगों को? लेजर का जो बैलेंसेस निकलते हैं, लेजर के जो क्या निकलते हैं बैलेंसेस, वो कहाँ पहुंचते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट में चीजें रहती हैं। अब आप सिंपली समझ के देखो, प्लीज ध्यान से समझना। परचेज का आपने परचेज बुक बनाई, जर्नल में कौन सी बुक बनाई आपने? परचेज बुक में आपने 1000 रुपये कम दिखाया। 1000 रुपये कम दिखाने का मतलब है, इसी को अच्छी लैंग्वेज में बोले, थोड़ा स्मार्ट तरीके से बोले, ऑफिशियली बोले, परचेज बुक इज अंडर कास्टेड। परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय। अब अंडर कास्ट करने से परचेज को 1000 रुपीज का डेबिट कम मिला है। समझ आई बात? नहीं? परचेज बुक का टोटल कहाँ पहुंचा? परचेज अकाउंट में। याद है परचेज बुक और परचेज अकाउंट का पूरा डिफरेंस भी बताया था। परचेज अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ लेजर, परचेज बुक इज अ पार्ट ऑफ जर्नल। परचेज बुक शोज ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, परचेज अकाउंट शोज क्रेडिट एज वेल एज जो है कैश परचेज। परचेज बुक का जो टोटल रहता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? परचेज अकाउंट में। और परचेज अकाउंट का जो टोटल है वो कहाँ ट्रांसफर होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। घर पे जाके देख लेना, तुम्हें याद आ जाएगा। बट चलो छोड़ो, इधर देखो, दोबारा से आते हैं। परचेज का टोटल 1000 शॉर्ट है। अरे बोलो। यस सर। अब अगर जवाब नहीं है तो खड़े होके भी पढ़ने वाले हो, ध्यान रखना, पहले बता रहा हूँ। तो इसलिए अपना क्लास अच्छे से अटेंड करो। परचेज का टोटल 1000 शॉर्ट हुआ। 1000 शॉर्ट होने का मतलब परचेज के बैलेंस डेबिट होते हैं, यानी कि डेबिट साइड में कम मिला है, डेबिट साइड में कम गया है। तो परचेज अकाउंट में कम गया, लेजर में कम गया। अब देखो, अब ध्यान से समझना, वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। यही परचेज का बैलेंस कहाँ पहुंचा? ट्रायल बैलेंस में। यही परचेज का बैलेंस कहाँ पहुंचा? ट्रायल। अब ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में बताओ 1000 कम गया होगा या नहीं गया होगा? बोलो। सिंपल सी बात है। सर क्यों गया होगा? ओ भाई, जर्नल से ही तो लेजर बनती है, लेजर से क्या बनता है? ऊपर से गलती होती आ रही है, टोटलिंग गलत हो रही है, थोड़ी ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त सही कर देंगे। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो परचेज में जब जब आपका यहाँ परचेज अकाउंट जब आपने दिखाया होगा, तो जितने का भी हो, मैं दूसरा फिगर लेके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, बस मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर 1000 रुपये से कम आया होगा। 1000 से क्या होगा? कम। अब जब आपने टोटल करा, आपका सब कुछ मैच हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सब कुछ क्या हो रहा है? मैच। आपके क्रेडिट साइड के दुनिया भर के आइटम होंगे, सेल में और पता नहीं प्रोविजन होगा, रिजर्व होगा, लायबिलिटीज होगी, क्रेडिटर होंगे, बीपी होंगे, दुनिया भर के आइटम होंगे। आपने इसका टोटल करा 1 लाख करा। ऐसे आपके डेबिट साइड में भी एक आइटम नहीं होगा, हजारों आइटम होंगे। अरे बोलो। लेकिन जब आपने इसका टोटल करा तो इसका डेबिट साइड का टोटल कितने का आ रहा है? 99,000 आ रहा है। फिर आप परेशान हो रहे हो, यार डेबिट 99, इधर 1 लाख, यार ऐसा क्यों? फिर आपने कहा भाई मुझे नहीं पता चल रहा, हटा यार, मत्था पच्ची छोड़ो, डालो सस्पेंस। क्या डालो उसको? सस्पेंस। अपने आप सीनियर अकाउंटेंट आएगा, अपने आप देखेगा। बात आई समझ? या नहीं है? जैसे ये निशान सर हैं, किसी प्रॉब्लम में अटकेंगे, नहीं हो रहा सोल, हटाओ सर, सर आके अपने आप देखेंगे, हमारी सिरदर्दी नहीं है। मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे से सॉफ्टवेयर नहीं डल रहा, मेरे को सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है, साफ सीधी बात है। मैं बस खाली यूज़ करना जानता हूँ। जितने भी अब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से क्रैक वर्जन उठाना है, तो वो भैया जो हमारे कंप्यूटर वाले पर्सन है वो करेंगे, या मुकुल भाई को नॉलेज है वो बंदा कर देता है। बात आई समझ या नहीं आई? तो सीधी सी बात ये है कि सर जो परचेज का या डेबिट साइड में 1000 की क्या आ गई? शॉर्टेज आ गई। और उसके लिए हमने टेम्परेरी किसको यूज करना स्टार्ट करा बच्चों का? तो ये, तो मतलब सस्पेंस अकाउंट तब आएगा जब ट्रायल बैलेंस बन गया। जब क्या बन गया? अब आप अगर ध्यान से देखो, अगर आप कंसंट्रेट करोगे, तो ये सस्पेंस डेबिट में बेकार में पड़ा हुआ है, ये एरर है। ये क्या है? और ये एरर आपको पता है क्योंकि मैंने सब समझाया है। ये एरर किस वजह से? अरे सॉरी, ये ना परचेज था, ये क्या था? परचेज था। लेकिन हमारे से टोटलिंग में क्या हो गई? गलती हो गई। इस वजह से सर हमें पता नहीं चला। अब आज पता चल गई, हाँ या ना? आज पता चल गई, ओहो हो, ये तो इस वजह से आया है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कहेंगे अच्छा ये तो सस्पेंस तो एरर था। अब ऐसा करते हैं, अब मान लो ट्रायल बैलेंस बन चुका है ना, अब बताओ, अब अगर आज आपको रेक्टिफाइड करना होगा तो आज आप क्या एंट्री बनाओगे? सर परचेज बुक को हमने कम टोटल करा था, हाँ या ना? तो सर जी परचेज को तो सही कर दो, परचेज को जितना टोटल होना था उतना कर दो। बोलो। क्योंकि परचेज के बैलेंस क्या होते हैं? बढ़ाना है तो बस। और सर ये जो ना परचेज को कम टोटल करने की वजह से सस्पेंस कहाँ आया था? डेबिट साइड। तो ऐसे इसे क्लोज कर दो। समझ आई या नहीं है? ये चीज वन साइड में इस तरीके, अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका है तो ऐसे होगी। अब मान लो ट्रायल बैलेंस नहीं बना,
अब इधर देखो ट्रायल बैलेंस नहीं बना, अब क्या करें सर? अब प्लीज समझने की कोशिश करो, इधर देखो इफ ट्रायल बैलेंस इज, इतने डिटेल में कोई भी नहीं समझाने वाला बच्चों, ध्यान रखना आप लोग। और फिर भी अगर आप नहीं समझ रहे हो तो पता ही नहीं फिर आपको क्या चाहिए यार। ट्रायल बैलेंस नहीं बना और हमारे पास एरर क्या है? परचेज बुक इज अंडर कास्टेड, परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹1000। इसका इफेक्ट समझो प्लीज। इसका इफेक्ट क्या हुआ? परचेज बुक का टोटल करा, ये बस रफ में समझा रहा हूँ, तो गलती हो गई जी, 1000 से इसको कम दिखाया। ये डबल लाइन का मतलब है ₹1000 से क्या करा, इसको शॉर्टेज दिखा दी, 1000 से कम दिखा। अब यही चीज कहाँ पहुंची मेरी? परचेज अकाउंट में। तो परचेज अकाउंट में जब आपने निकाला तो यहाँ पर बैलेंस शीट ही निकला, यहाँ पर परचेज बुक ये कम आ रहा है, यहाँ पे ये 1000 से कम आ रहा है, बोलो यार। तो वही वाली बात है, सब कुछ कम होता चला जाए, सब कुछ गलत होता जाए, क्योंकि जनरल से क्या बनती है? लेजर। लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। अब हुआ क्या? ट्रायल बैलेंस तुम बनाने जा रहे हो, परचेज अकाउंट क्लोज हो चुका है, परचेज अकाउंट में आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हो। अब जब आपने दोबारा से वेरिफिकेशन करी तो आपको पता चला अरे यार परचेज का तो टोटल ही गलत है, परचेज का तो टोटल ही गलत है। अब क्या करें? अब हमें उस एरर को क्या करना है? रेक्टिफाइड करना। क्योंकि सर देखो एक बात है, गलती पता चल गई फिर भी अगर रेक्टिफाइड ना करें तो सर फिर तो हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे मुझे पता चल रहा है एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा, मैंने फेशियल एक्सप्रेशन या किस चीज़ से नो, और फिर मैं इग्नोर मार दूं तो फिर तो फायदा नहीं ना, बच्चे समझ नहीं आ तो समझाओ यार सीधे। हमें अपना काम क्या करना चाहिए? अच्छे से करना चाहिए। अब हमें पता चल गया और हम रेक्टिफिकेशन का चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, जबरदस्ती वाली बात है, करना ही पड़ेगा। हमें पता चल चुका है कि यार परचेज अकाउंट का टोटल हमने क्या करा है? कम करा है। अब क्या करें? रेक्टिफाइड करनी है। हमें पता है रेक्टिफिकेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, सर परचेज को बढ़ा दो यार, हो गई रेक्टिफिकेशन। लेकिन कैसे बढ़ा दूं? ये परचेज अकाउंट क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है। आ रही बात समझ? इसमें जाके तो खिचड़ी पका नहीं सकते क्या परचेज बुक में कुछ, क्योंकि बुक से करेंगे, लेजर में आना है। तो अब हमारे पास एक ही तरीका रहता है जब आप ट्रायल बैलेंस, तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख दो, एक लाइन लिख दो। लाइन लिखने से क्या होगा? जब ट्रायल बैलेंस, जब भी कोई बंदा ट्रायल बैलेंस पढ़ेगा तो एरर पकड़ के आएगा जी सर परचेज, आप ऐसे लाइन लिख दीजिए, परचेज बुक वाज अंडर कास्टेड, परचेज बुक वाज अंडर कास्टेड बाय ₹1000, हैंस, है ना, इट इज नाउ रेक्टिफाइड बाय, इट इज नाउ, अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, इट इज नाउ रेक्टिफाइड बाय डेबिटिंग परचेज अकाउंट, बाय डेबिटिंग परचेज अकाउंट विद ₹1000। बस खत्म कहानी। ठीक है, आप चाहो तो अलग से, आप चाहो तो जबरदस्ती कि आप परचेज अकाउंट बनाकर भी दिखा सकते हो, और यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेज बुक, जो भी मंथ की है बस बढ़ा दो। समझ आई बात ही नहीं है? इससे ज़्यादा मैं आपको फिर नहीं समझा सकता। अगर ट्रायल बैलेंस बनने से पहले आपको एरर का रेक्टिफाइड का करनी है तो आप ऐसे करोगे, एंड इन केस ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड देन देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर ये सब स्टेटमेंट, देयर इज़ नो नीड टू राइट एनी स्टेटमेंट, यू विल डायरेक्टली पास दी जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री किसके थ्रू पास करोगे? सस्पेंसर। इसीलिए पेपर में क्या आती है ज़्यादातर? ट्रायल बैलेंस के बाद वाली आती है। एग्जामिनर के लिए भी दिक्कत है, ये सब पढ़ते रहो, चेक करते रहो। आई बात समझ या नहीं? तो सर आप समझा क्यों रहे हो? नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इसके बाद क्या था मेरे दोस्त? चलो दूसरी पढ़ते हैं। पूरा मत बना, एग्जाम्पल बना दे कोई नहीं, वो मेरे को भेज दियो पे दोनों वाले, ठीक है? व्हाट्सएप या टेलीग्राम? ठीक है, मैं देखता हूँ। अब देखो मेरे दोस्तों, अब और मजा आएगा आपको। आसान है, बेस बन चुका है। नहीं बेस बना तो धीरे धीरे बन जाएगा, फिर भी नहीं बनता तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए लाइफ में। आपने कौन सा टीचर बनना है, सब कुछ आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। हर किसी को सब कुछ नहीं आता है, ठीक है मेरे दोस्तों? रिटर्न इन वर्ड बुक इज अंडर कास्टेड। अब सबसे पहली बात है, ये रिटर्न इन वर्ड का मतलब ही नहीं पता हमें, बताओ क्या होता है रिटर्न इन वर्ड? कौन सी रिटर्न होती है ये? परचेज रिटर्न होती है, शाबाश, वेरी गुड। और कोई बच्चा?
सर सेल्स सेल्स रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न नहीं बची तो सेल्स रिटर्न नहीं बचेगी और क्या है। नहीं सेल्स रिटर्न। हाँ भाई रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न, इधर देखो सारे, तो रिटर्न इनवर्ड बुक कौन सी होती है, सेल्स रिटर्न। आपको समझाया भी था सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है। सर सेल्स रिटर्न क्या होती है, देखो सेल क्या होती है, जब हम कस्टमर, जब हम बिजनेस है, हमने किसी को सामान बेचा वो सेल्स, ठीक है। अब जब कस्टमर हमारा सामान क्या करता है, वापस कर देता है, चाहे वो डिफेक्टिव गुड्स हो, चाहे लेट डिलीवरी हो, डिफरेंट साइज हो, डिफरेंट कलर्स हो। अरे बोलो यस सर। सर हमारी एक आदत है, आप भूल गए सर, हम आगे करते हैं और पीछे का भूलते हैं, ध्यान रखना। तो आप ये मत मान के चलो हमें पीछे का कुछ भी याद है, थोड़ा बहुत जो जो रिकॉल कर लेते हैं वो बस आपकी थोड़ी हेल्प करा देते हैं हम बस, वरना आप सब याद दिलाए करो। हम लोगों ने एक सेल्स रिटर्न बुक भी बनाई थी, चैप्टर पढ़ा था हमने अदर बुक्स वाला। कौन सा चैप्टर पढ़ा था, अदर बुक्स। तो वहां पर सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है, क्या नाम है मेरे दोस्तों, रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट सेल्स के बैलेंस, क्रेडिट तो सेल्स रिटर्न के बैलेंस, तो बच्चों वाली चीज है। अब सेल्स रिटर्न बुक को अंडर कास्ट कर रखा है, यानी कि सेल्स रिटर्न को क्या कर रखा है, कम कर। अब ठीक करना है, क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए, बढ़ा दो, क्या करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए, सेल्स रिटर्न के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट, बढ़ाना है तो अगेन क्या कर देंगे, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, अगर ट्रायल बैलेंस बन जाता, सस्पेंस अकाउंट बन जाता तो अच्छा था यार, फिर तो एंट्री बनाए थे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, बट यहाँ पर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाए, फिर तो वही कहानी लिखनी पड़ेगी। सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹500, hence for the purpose of rectification it should be again debited with ₹500। अरे आगे बात समझ, यस सर। चलो बच्चों बहुत ही बढ़िया। आप ऐसा अकाउंट बना के भी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटे। स्टेटमेंट लिख दो तो कोई दिक्कत अरे काम चल जाएगा, टेंशन ये लिखा अल्टरनेटिवली, नहीं। ओके सर। अल्टरनेटिवली का मतलब होता है आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो। अबे तेरी छुट्टी हो रही है क्या अभी से, वो बार बार गिर रहा है भाई ना, हाथ पे कंट्रोल रखा करो। अभी आज 12th वाले बच्चे को भी एक डांट पड़ी है, देख लेना स्टार्टिंग की वीडियो चला के, कितनी गंदे वाली डांट पड़ी है। वो भी गालियां वाले देता रहता है क्लास में, और अपना स्वैग बनाने की कोशिश करता रहता है, कई बार उसको समझाया मैंने। अननेसेसरी वही डबल मीनिंग, ठीक है, जबरदस्ती वाली चीज। मैं सोच रहा हूँ 2-3 महीने कंटिन्यू कर ले यार, ठीक है, बच्चा एवरेज बच्चा है अपना, यहाँ टीका रहेगा तो थोड़ा चीज़ें ठीक रहेंगी। पहले भी 2-3 बार समझा दे, नहीं मान रहा, अब उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोला मैंने। तो बेटा ध्यान रखना, अपनी आदतों पे कंट्रोल रखा करो बिल्कुल। चलो अगली एरर पढ़ते हैं, 2500 रुपये रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन। इस एरर को पढ़ते हैं। 2500 हमने डेप्रिसिएशन लगाई मशीनरी के ऊपर, इज नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। वाओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस खाली डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट नहीं करी तो क्या दिक्कत है यार, कर दो डेबिट, बस खाली कह रहा है कि डेप्रिसिएशन में डेबिट नहीं करा है। किस में नहीं डेबिट करा है, डेप्रिसिएशन में। तो अब हम किस में डेबिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन में। अगर वन साइडेड एरर होती तो हम एंट्री क्या बनाते, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अगर एरर कौन सी होती, वन साइडेड, तो हम एंट्री क्या बनाते, डेप्रिसिएशन डेबिट टू सस्पेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस अगर बन चुका होता। लेकिन ट्रायल बैलेंस तो हमारा बना ही नहीं है, तो इसको क्या रेक्टिफाइड करोगे कि डेप्रिसिएशन में पहले नहीं डाला था, डेप्रिसिएशन को अकाउंट में नहीं पोस्ट करा है, तो अब इसे क्या कर दो, पोस्ट कर दो, बात खत्म हो गई। पढ़ लो सर। omission of debit to depreciation account will be rectified by entry to the debit side omission। सर इसको हमने डेबिट करना भूल गए थे तो डेबिट कर देंगे। चलो आगे चलते हैं, अब ध्यान से पढ़ो, एरर पढ़ो। स्टेशनरी ऑफ 750 पोस्टेड ट्वाइस टू स्टेशनरी अकाउंट, बातें नहीं। स्टेशनरी 750 रुपये की खरीदी, 2 बार पोस्ट कर दिया, बताओ। और कौन सा अकाउंट में, खाली स्टेशनरी अकाउंट। जब आप इसको डिटेल में डीपली पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा खाली कौन से अकाउंट में पोस्ट किया है, स्टेशनरी। तो अब मुझे बताओ, अरे यार मेरे भाई, एक बार पोस्ट करने का होता है, 2 बार थोड़ी करने का होता है। आप 2 बार कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना। अरे बोलो
तो स्टेशनरी को आप देखो ऐसे समझो, स्टेशनरी को डेबिट करना था 750, ओके रिपोर्ट डेबिट 750, वेरी गुड, यू आर इंटेलिजेंट। समझ आई बात है नहीं? दोबारा डेबिट कर दिया, नो यू आर नॉट इंटेलिजेंट। समझ आई? तो ये वाला जो जरूरत से ज्यादा डेबिट कर दिया, ये क्या कर दिया? जरूरत से। इसको क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अब स्टेशनरी को कम करना है, मुझे पता है, क्रेडिट करना पड़ेगा, बोलो। तो टू स्टेशनरी कर दो, बट डेबिट डेबिट खाली तो रह नहीं सकता। अब वही वाली बात है यार, एंट्री में एक डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो टू स्टेशनरी होगा, तो इसीलिए वन साइड एरर, इसलिए क्या है ये? वन साइड। अब अगर ट्रायल बैलेंस बन चुका होता, क्या बन चुका होता? ट्रायल बैलेंस, फिर तो इसकी वजह से क्या आ गया होता पिक्चर में? सस्पेंस। फिर तो हम इस एरर को रेक्टिफाइड करने के लिए किसकी मदद ले लेते? सस्पेंस की। फिर तो हम एंट्री बनाते सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू स्टेशनरी। अरे बोलो भाई। लेकिन सर ट्रायल बैलेंस बना नहीं है, लिख के काम चलाना पड़ेगा। और लिख के काम चलाने का मतलब क्या है? लिख देंगे हम कि सर स्टेशनरी अकाउंट वाज एक्सेस, स्टेशनरी एज स्टेशनरी अकाउंट वाज डेबिटेड या पोस्टेड ट्वाइस, तो इट सिंपली मीन्स स्टेशनरी अकाउंट इज एक्सेस डेबिटेड with rupees 750 and for rectification purpose it should be क्या क्या करना चाहिए? it should be credited। समझ में आई बात है? उसको शर्माने की जरूरत नहीं है, हिंदी में लिख देना आप, बेशक से आपको ज्यादा दिक्कत हो एग्जामिनर दे देगा नंबर, टेंशन नहीं। तुम्हें इंग्लिश में दिक्कत आ रही होगी तो अब मुझे लग रहा है तो हिंदी में लिख देना, एग्जामिनर दे देगा नंबर, टेंशन मत लो। एक्सेस डेबिटेड विल बी रेक्टिफाइड बाय अ क्रेडिट ऑफ स्टेशनरी अकाउंट। मेन चीज है आप इसको लिखने पे मत जाओ, मेन चीज है आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एरर क्या है और उसकी रेक्टिफिकेशन क्या है। ठीक है मेरे दोस्तों? यस सर। लास्ट क्या है हमारे पास, बताओ फटाफट। क्रेडिट सेल ऑफ 151 टू हरी, हरी को क्रेडिट सेल करिए 151 रुपए की, ओके। करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक, सेल्स बुक में बिल्कुल सही चढ़ाया, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, सेल्स बुक में 1 नंबर चढ़ाइए, कोई गलती नहीं। अरे बोलो, सेल्स बुक में बिल्कुल सही चढ़ाया है, कोई भी गलती नहीं है सर, बहुत अच्छी बात है, सेल्स बुक में देयर इज नो एरर। अब क्या करें? गलती फिर किस में हो गई है? हरी में। अमाउंट में या हरी में? लुलू अच्छा, ये तो दिख भी नहीं रहा मुझे। इज पोस्टेड, oh my god, trade sale of 151 to Hari and correctly entered in sales book is posted as, अच्छा is posted as, अच्छा 115 से पोस्ट करा है। अच्छा एक बात बताओ, सेल्स बुक से हम पोस्ट कहाँ करते हैं? फटाफट बताओ। सेल्स अकाउंट नहीं, सेल्स अकाउंट में तो टोटल पोस्ट करते हैं लास्ट में, लेकिन अगर हम वैसे बात करते हैं जब एक एक की पोस्टिंग करते हैं, जैसे हरी आया है, याद करो अपना, हाँ लेजर में हरी के अकाउंट में लेकर जाएंगे, बोलो। देखो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, हरी स्वीट्स की देखा अब कैसे पोजीशन हो गई, जानते हो हरी स्वीट्स को? तो बेटा देखो बिजनेस का हमेशा ध्यान रखना। हाँ वो तो मैंने देखा। अबे जिनको नहीं पता उनको भी तो सुन लेने दो, आधे को तो पता ही नहीं हरी स्वीट्स क्या है क्या नहीं है। कितने बच्चों को पता है हरी स्वीट्स के बारे में? 1 2, कहाँ पे बताना, कहाँ पे? हाँ इधर देखो, पहले हरी स्वीट्स बहुत बढ़िया चलता था और काफी बड़ा था एक तरीके से। अब ये तो भाई मुझे नहीं पता है, अगर ऐसा आप क्या मतलब एक तरीके से आप देखोगे उनका जो जहाँ पर अभी वैष्णो ढाबा खुला हुआ है, पहले वहीं बुराड़ी स्टैंड ही था वो, मतलब वहीं पर पीछे बहुत बड़ा हुआ करता था, काफ़ी मतलब स्वीट्स में भी बढ़िया चलता था और समोसे वगैरह उसके काफ़ी अच्छे चलते थे जब हम लोग जैसे स्टूडेंट वगैरह थे तो सही था। लेकिन अब आप देखोगे तो मार्केट में मतलब मैं तो ये देख रहा था कि यार बड़े बड़े जो प्लेयर्स रहते हैं ना वो लोग भी क्या होता है हिल जाते हैं। अब आप देखो कि मार्केट में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया, और जैसे जब से ये हरिराम आया है आप लोगों ने देखा हो, हरिराम का भी नहीं पता होगा आप लोगों को, पता नहीं कुछ पता रहता है नहीं यार दुनिया। अब देखो हरिराम के बारे में ज़्यादातर बच्चे जान रहे हैं, क्यों? क्योंकि क्या है कि भाई कहीं ना कहीं वो क्वालिटी दे रहा है, साफ सफाई। हरी ने क्या करा, अगर हम एक जनरल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसने ना मार्केट को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं करी, मार्केट के हिसाब से चेंज लाने की कोशिश नहीं करी, उसने जस्ट एक रेस्टोरेंट था उसको उसी तरीके से उसने चलाया।
लेकिन आपको पता है जो यूथ है या जो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है तो हमें अपनी शॉप को उस लेवल की बनानी चाहिए। उसने बस वही कि हमारे एज पर्सन है, क्वालिटी ठीक ठाक थी, बट धीरे 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 अब अगर आप फिर कुछ लॉकडाउन भी आया, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो जो है पोजीशन बिल्कुल डाउन है। जो इतना बड़ा रेस्टोरेंट होता था, पूरा रेस्टोरेंट क्या हो चुका, बंद ही हो चुका है। एक तरह छोटी सी एक साइड में उन्होंने क्या करी, एक शॉप ली है और उसमें वो है। लेकिन मुझे वहाँ पर भी एक चीज़ सही लगी कि एटलीस्ट बंदे का अभी भी एटीट्यूड है कि यार मुझे इसको चलाना है। वो बात अलग है कि अब शायद ओनरशिप वगैरह भी चेंज हो गई है, कोई दूसरे बंदे बैठते हैं, मेन तो है भी नहीं। तो जैसे यही सब किसका हुआ था, नोकिया का हुआ था। ध्यान रखना बच्चों, नोकिया भी क्या कह रही जी, हम नहीं ऑप्ट करेंगे ये एंड्रॉयड वैंड्रॉयड, हम नहीं ऑप्ट करेंगे। वो अपनी धुन में मस्त थे, मतलब कि भैया हम तो क्या है, हम हमारे तो कस्टमर बने हुए हैं, हमारे तो लोग जो है बने बनाए हैं, हमें मार्केट से क्या मतलब है। और आपको पता है एंड्रॉयड इतना, उसको यूजर इंटरफेस इतना बढ़िया, एक अनपढ़ लोग भी चला लेते हैं उसको, हर एक व्यक्ति चला रहा है, नहीं आप उसे यूज़ कर रहे हो। तो ना चाहते हुए नोकिया भी क्या हुई, मार्केट से बाहर हुई। समझ आई बात या नहीं? फिर नोकिया अपना विंडो लेकर आई, अगर आपको पता हो तो। नोकिया के जो स्मार्टफोन्स आए हैं उसमें एंड्रॉयड, दे आर नॉट यूजिंग एंड्रॉयड बट दे प्रोवाइड सेपरेट यूजर इंटरफेस। जो उनका एक ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, उसको क्या बोलते हैं, विंडो बोलते हैं। अरे बोलो भाई। तो बेसिकली क्या है, अगर आप मार्केट के हिसाब से ऑप्ट नहीं करोगे तो फिर मार्केट आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब सर एक बात बताओ, सेल्स अकाउंट, चाहिए सेल्स अकाउंट नहीं था, सेल्स बुक की बात करते हैं। तो अच्छा ये हरी की वजह से सारी सिरदर्दी पड़ गई, ठीक है बच्चे। अकाउंट भी बना रहे हाँ, डेट पार्टिकुलर्स हरी का नहीं बना रहा था बेटे, LF डिटेल्स अमाउंट। यहाँ पर देख बताओ, हमने हरी को सामान बेचा तो हम पार्टी का नाम लिखते हैं सेल्स बुक में। अरे बोलो। हमने इतने यूनिट्स जैसे कि 1000 टी शर्ट्स बेची फॉर एग्जाम्पल, @ ऐसा कुछ बनाते थे हम, डिटेल फिर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह माइनस करते थे। तो ये तो थी सेल्स बुक। जब आप सेल्स बुक से पोस्टिंग करते हो, अब पोस्टिंग करेंगे हम हरी के अकाउंट में। बोलो, हरी क्या है यहाँ पर, डेटर बनेगा। हरी क्या बनेगा हमारा, डेटर। तो ये तो सेल्स बुक बन रही है। तो यहाँ पर वही कह रहा है, क्रेडिट सेल ऑफ 151 टू हरी करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सेल्स बुक में बिल्कुल सही एंटर करी है 151, नो प्रॉब्लम, बट एंटर्ड इन सेल्स बुक इज पोस्टेड एज। अब देखो कुछ नहीं लिखा है कि पोस्टेड में कि दोनों के अकाउंट में गलती करी है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, इज पोस्टेड एज। बट थोड़ा ज्यादा डीप में जाके इंटरप्रिटेशन करोगे कि खाली हरी की सेल वाली बात कर रहा है। इधर देखो, पूरी सेल की बात नहीं कर रहा वो। बोलो हाँ है ना। खाली किसकी बात कर रहा है, हरी की सेल की, जो हरी को सेल करी है, इसकी जब पोस्टिंग करी गई। अब आप देखो कितना ज्यादा डीपली एनालिसिस चाहिए होता हमें। मैंने इसलिए बोलता कि पहले वाला जुगाड़ नहीं काम कर पाएगा हर जगह। इसकी पोस्टिंग करी, कहाँ पर पोस्टिंग करी, हरी में। अरे बोलो यार। क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स टू हरी वाज करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। यहाँ तक बिल्कुल हमने सही करा है। लेकिन जब इसी वाली ट्रांजेक्शन की बात करी, जब हरी के अकाउंट में पोस्ट करा, तो हरी के अकाउंट में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, क्योंकि हरी क्या है, हमारा कस्टमर है। तो लेकिन कितने रुपए से डेबिट कर दिया, 115 से। तो गलती खाली हरी में है। अब सेल्स में हम साथ के साथ पोस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सेल्स बुक अगर साथ के साथ पोस्ट करने लग गए तो फिर सेल्स बुक बनाने का फायदा क्या हुआ। अगर जब हमने सेल्स बुक बनाई है, क्रेडिट सेल के लिए रहती थी। अरे बोलो। सेल्स बुक किसके लिए रहती थी, क्रेडिट सेल। यहाँ पर सारी जितनी भी सेल हो जाएंगी सब कुछ दिखा देंगे, और लास्ट में टोटल करते थे। और लास्ट में टोटल को हम कहाँ ट्रांसफर करते थे, सेल्स अकाउंट में। एक बार प्लीज जाकर देख लेना, आपको याद आ जाएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। लेकिन जब एक एक लेजर में पोस्टिंग कर रहे हो, एक एक लेटर में, तो वो तो इंडिविजुअल करना पड़ेगा। बस गलती ये हुई है। इधर देखो, पोस्टिंग करनी थी 151 की, और कितने से करी, 115। तो गलती खाली हरी के अकाउंट में हुई। आई बात समझ। अब आप क्या करोगे, सिंपल है। अगर तुम्हें एरर समझ में आ गई, रेक्टिफिकेशन में टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है, हरी को ज्यादा डेबिट करा है, कम डेबिट करा है, हरी को कम डेबिट करा है ना, यही तो समझना था हमें। अब बढ़ा दो बस, हरी को कम डेबिट करा है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। सर जी अब हरी को क्या कर दो, डेबिट। अगर ट्रायल बैलेंस बन जाता 115, 151, 15 और 6 21, 30 36 रुपए आएंगे। अगर ट्रायल बैलेंस बन जाता, सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाता, तो मजे आ जाते। पेपर में आप ये बनाओ, क्या हो गया, हरी डेबिट टू सस्पेंस। आई बात समझ।
लेकिन यहाँ तो क्वेश्चन कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं है। और जब सस्पेंस अकाउंट बना ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे कि हरिवास डेबिटेड लेस शॉर्ट या हरिवास डेबिटेड शॉर्ट हरिवास शॉर्ट डेबिटेड विद ₹36 hence for the purpose of rectification his account should be again debited। समझ में आई बात या नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. अब आप देखो ठीक है मेरे दोस्तों, तो आप इसको पहले एक बारी कॉपी कर लीजिए।